नमस्कार जोहार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 7 पर। तो आज हम आए हुए हैं धुरवा डैम में। जी हाँ, क्योंकि आज यहाँ पर वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड इन झारखंड के द्वारा किया जा रहा है स्वच्छता अभियान। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि धुरवा डैम में लोग आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और अपने लाए हुए कचड़े, खाने पीने का सामान या फिर और भी बहुत सारे तमाम ऐसे कचड़ों को इधर उधर बिखेर के चले जाते हैं। तो आज इस एनजीओ के द्वारा बहुत सारे लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं, इतने सारे लोगों के द्वारा आज धुरवा डैम में साफ सफाई का कार्यक्रम किया गया, जिसमें से देख सकते हैं इतने सारे कचड़े निकले हैं। देखिए, हमेशा से ऐसा होता रहा है कि इंडिया के लोगों पर एक सवाल उठता आया है कि सिविक सेंस। जी हाँ, सिविक सेंस, जो कि इंडिया के लोग जितना अपने घरों पर ध्यान देते हैं, जितना अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, उतना देश पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं स्वच्छता तब से एक ऐसा मिशन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता था, उसे अब हम स्वच्छता अभियान के रूप में मनाते हैं। आप देख सकते हैं उस दिन तमाम हर जगहों पर स्वच्छता को लेकर बहुत सारी रैलियां, बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भारतीयों को भी यह सोचना होगा कि स्वच्छता हम जितना अपने शरीर और अपने घरों के लिए रखते हैं, उतना हमारे आसपास के शहरों, अपने सोसाइटी, अपने देश को भी उतना ही स्वच्छ रखें, जिससे कि आने वाले कल को भी एक स्वच्छ देश और स्वस्थ देश हम दे पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं एनजीओ के कई लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनका एनजीओ का मकसद क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम जगन है। जी, आपका एनजीओ और क्या क्या करता है, आप अपने एनजीओ के बारे में बताएं। हमारे वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड में स्वयं सेवा ही नहीं, बल्कि यदि वहाँ पर सरकार भी जहाँ पर सहायता नहीं कर पाता है, वहाँ पर वर्ल्ड मिशन सोसाइटी के यदि सूचना मिलता है तो वहाँ पर ही वर्ल्ड मिशन सोसाइटी भी सहायता करने के लिए जाता है। बल्कि यदि और भी कुछ ऐसा है जो सरकार नहीं कर पाता है, यदि हमारे ऊपर हम कर सकते हैं ऐसा, तो ऐसा भी करते हैं हम। आप कितने दिनों से इस एनजीओ में जुड़े हुए हैं? जी, लगभग 2 साल से प्लस। जी, तो इस एनजीओ का मुख्य रूप से क्या कार्य, मतलब ये एनजीओ किस लिए बनाया गया है और किन किन कार्यों में इन एनजीओ का हाथ है? ये कार्यक्रम में हमारे बड़े बड़े और भी होंगे, जिसे मैं तो नहीं जानता हूँ इतना अच्छे से, पर वो भी होंगे और इसके विषय में तो और तो नहीं जानता हूँ मैं। अच्छा, तो आइए, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम आदर्श टोपनो है। क्या? आदर्श टोपनो है। तो आप इस एनजीओ से कब से जुड़े हुए हैं और आपने जैसे आज तो धुरवा डैम आए हैं यहाँ स्वच्छता अभियान को लेकर, और ऐसे कई सारे कार्य किए होंगे इस एनजीओ से जुड़ के, तो आप उन कार्यों के बारे में बताइए कि क्या क्या कर चुके हैं इन एनजीओ से जुड़ के आप। जी, मेरा एनजीओ से जुड़े हुए लगभग 10 साल हो चुका है और हम इस एनजीओ के द्वारा हम वो कार्य करते हैं जिसके द्वारा हर एक मनुष्य का मदद हो सके, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी। हम ये चाहते हैं कि हर एक जो सदस्य है वो अपने जीवन को स्वस्थ रख सके, और हमारा यही इच्छा है कि जब एक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तब उसका परिवार खुशी रहेगा। इसीलिए हमारा एक ही मकसद है कि हर एक के जीवन को बचाना, और जीवन को बचाने के लिए हम ब्लड डोनेशन भी करते हैं। हम ऐसा एनजीओ के द्वारा खाना भी प्रोवाइड करते हैं। जब कभी भी ऐसा परिस्थिति होता है कि साइक्लोन के जरिए खाना कमी हो जाता है, उस समय भी हम खाना प्रोवाइड करते हैं। और अगर कहीं भी भूकंप आ गया तो उस समय में भी हम उस जगह पे जाके हम मदद के लिए आगे खड़े होते हैं। यही हमारा कार्य है जिसके द्वारा हम लोगों को बचाने की और उनकी अगुवाई करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से काम करते रहें, क्योंकि एनजीओ बिना किसी पैसे के किया जाता है और आप पिछले 10 साल से कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और भी लोगों को आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे लोग बस अपने कुछ काम करना चाहते हैं, उसके प्रति एक कमाई देखते हैं, पर एक जैसा आप कर रहे हैं एक एनजीओ के लिए बिना कमाई को देखते हुए, तो ऐसा लोगों से क्या अपील करेंगे जिससे कि लोग भी अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ कर सकें? जी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। हम सोचते तो हैं कि हर एक जगह में हर एक व्यक्ति को स्वस्थ रखें, हर एक जगह को अच्छा रखें, लेकिन जैसे कि हम सोचते हैं बट उसे कार्य में नहीं लाते।
लेकिन जैसे कि आप मेरा बैनर पे देख सकते हैं, डोंट थिंक, डोंट स्पीक, डू एक्शन। हमें जो भी हम सोचते हैं, जो भी अच्छा हम करना चाहते हैं, उसे हमें कार्य में सबसे पहले लाना चाहिए। अगर हम कार्य में लाएंगे तो सच में हमारा दुनिया जल्द से जल्द बदल जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर हम बदलेंगे, अगर हम हमारा सोच को कार्य में लाएंगे, तब हमारा दुनिया जल्द से जल्द बदलेगा। तो हमारा यही इच्छा है कि जल्द से जल्द आइए हम ना सोचें बल्कि उसे कार्य में भी लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए जानने की कोशिश करते हैं और यहाँ के एनजीओ के मेंबर्स से जो हमसे बात कर सके। अभी हम आइए आपको मिलवाते हैं सुनीता जी से, जो कि एनजीओ की मेंबर है, और इनसे जानते हैं कि आखिर एनजीओ के द्वारा और क्या क्या कार्य को किया जाता है। तो मैम, आप इस एनजीओ से कब से जुड़ी हुई हैं? जी, मैं इस एनजीओ से 2018 से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ स्वयं सेवा का कार्य जैसे कि राहत रिलीफ हो गया, ब्लड डोनेशंस, सफाई, स्कूल या ऑर्फनेज में वृद्धा लोगों को, बच्चों को बुक्स और उपहार देने का काम करते हैं। देखिए, हमेशा से इंडिया के लोगों पर एक चीज़ का सवाल उठता है, सिविक सेंस। क्योंकि वो जहाँ रहते हैं, देखिए, घर और अपने शरीर पर तो वो बहुत ध्यान देते हैं, बहुत ही स्वच्छता बरतते हैं, पर जैसे ही वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं, साफ़ सफाई करने को लेके। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सही है, सिविक सेंस जैसा आपने बोला, साक्षरता तो सभी के पास है पर उसको कार्य में लाने वाले बहुत कम हैं। इसी वजह से हमारी जो सोसाइटी है, वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड, एक नमूना दिखाने का काम की। क्योंकि अगर किसी एक जन से भी पहल करने को कहा जाए, जैसे भारत सरकार ने भी स्वच्छता अभियान चलाया है, उसमें भी बहुत कम रेशियो देखते हैं जो स्वेच्छा से इस कार्य को करते कि कचरा नहीं फैलाना है। तो एक बड़ा अमाउंट उठकर जब आता है, इस कार्य का एग्जाम्पल अभी सेट होता है कि कोई कम्युनिटी आ रहा है और ऐसा कार्य कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों तक ये जागरूकता फैलती है। तो ये जागरूकता फैलाने के लिए ही कि अगर आपको स्वस्थ भविष्य चाहिए, सुंदर अपना राज्य चाहिए, तो इस कार्य को करने का ज़रूरी। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि अभी पिकनिक का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तो यहाँ पर लोग आएंगे और कचरा भी उसी प्रकार से करेंगे। आप साफ़ करते रहेंगे और लोग कचरा करते रहेंगे। तो ऐसा क्या एक मुहिम चलाया जाए जिससे लोग ये समझ सके कि जो हम खुद का कचरा है उसे हम खुद स्वयं किसी एक जगह पे डाल दें या फिर एक डस्टबिन में रखें। तो क्या आपके एनजीओ के द्वारा डस्टबिन वगैरह भी बांटा जाता है? जी हाँ, जैसे कि हमारे सफाई अभियान के लिए नगर पालिका ने मदद किया, उसी तरह हमने भी उनके बिहाफ में कि हम भी अपने समुदाय की तरफ से एक उपहार देना चाहते हैं। 1/3 क्षेत्र साफ़ करना पूरा कार्य नहीं है, पूरा डैम साफ़ करने के लिए भी जो जागरूक है, साक्षर है, वो इस चीज़ को देखे कि इतना सुंदर सा है तो इसे इधर उधर ना फैलाए। हम भी डस्टबिन का सेवा कर रहे हैं, जो यहाँ पे पड़ा होगा उसको देखकर लोग उसमें कचरा को डालकर फेंक कर जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि हमने आपको तमाम एनजीओ के मेंबर से बात करवाया और उनके बातों को आप सभी को दिखाया। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। मैं अमन, लाइव 7 टीवी के साथ। धन्यवाद।